ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। अगला डेरिवेशन गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, ध्यान से सुन लेना। गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग ध्यान से सुन लेना। तीसरा अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग पढ़ लेता हमने, एक तो अनंत वाला, अनंत तार वाला, और दूसरा पढ़ लेता हमने आवेशित चादर वाला, और तीसरा गोलीय कोष वाला। किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो भी 3 जगह ज्ञात कर रहे हैं। गोलीय कोष देख लो कैसा हो गोलीय कोष, तो गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब गोलीय कोष देख लो कैसा हो, ये हमारा गोला, माना गोले पर जितना भी आवेश स्थित है ना, पृष्ठ पर जितना भी गोले के पृष्ठ पर आवेश स्थित हो ना किसी गोले के, वो उसके केंद्र पर स्थित हो। ऐसा मान के चलो सारा का सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित है, उसका सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है। हाँ, माना बिंदु O पर प्लस क्यों, यहाँ प्लस जितना आवेश है वो प्लस क्यों मान लिया हमने। गोले कोष से क्या हुआ, एक गोले के पर एक और गोला बन जाए, इसे गोले कोष कहते हैं। इसे बोलते हैं होलोस्फेयर, गोले कोष। तो जितना भी आवेश यहाँ से होगा ना, वो सारा का इसके केंद्र पर स्थित होगा। ठीक, जितना भी आवेश यहाँ से स्थित होगा वो सारा से केंद्र पर स्थित होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु O से ना हम R दूरी पर, ये वाली दूरी कैपिटल R है यहाँ तक, कितनी, कैपिटल R। तो इस गोलीय कोष के जो पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ गोलीय कोष का, यहाँ हम इस जो यहाँ क्षेत्रफल अवयव हमने dA मान लिया। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यों, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर हो, ई मान लिया मैंने। यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा 0 थीटा का मान यहाँ। तो हम ना इस R दूरी, बिंदु O से R दूरी पर, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, ये गोलीय कोष नहीं आएगा, गोलीय कोष के पृष्ठ पर बाहर, गोलीय कोष के बाहर कह सकते हैं, गोलीय कोष के बाहर, ये गोलीय को, ये पूरा का पूरा गोलीय कोष है, इसके बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ निकालनी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालनी इस गोलीय कोष की सतह पर, ये सतह मान लो, इतनी दूरी यहाँ तक, यहाँ छोटे वाला R मान लिया, फिर यहाँ निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालनी इसके अंदर गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जगह निकलेगी, 3 नंबर। फर्स्ट, एक तो गोलीय कोष के बाहर, ये गोलीय कोष है ना, इसके बाहर किसी बिंदु पर, बिंदु P पर R दूरी पर। दूसरे नंबर पर निकलेगी गोलीय कोष की सतह पर। तीसरे नंबर पर निकलेगी गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर। समझ में आई बात, या तीनों निकाल लेंगे। पहले हम निकालने जा रहे हैं ये वाली गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर। ठीक, तो इस पर ज्ञात करने के लिए नहीं बताओ, जो अक्षेपण अवयव उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका सूत्र क्या होगा, अक्षेपण अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ। गोलीय कोष से अक्षेपण अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा, dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या सूत्र होगा, फाई E बराबर E dA कोस थीटा। तो फाई E बराबर थीटा का मान होगा कितना, थीटा का मान वहाँ फाई E बराबर E dA कोस 0। तो फाई E बराबर कितना बैठेगा, E dA, इधर बैठेगा नहीं बैठेगा, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया। लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, वो भी देख लो। यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बताओ क्या बैठा है उसका सूत्र, फाई नेट लिख दो बराबर समाकलन E डॉट dA, E बाहर आ जाएगा क्योंकि E कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट होगा बाहर आ जाएगा। तो समाकलन फाई नेट बराबर ऐसा दिखाई दे, E तो बाहर, तो उसका बैठेगा E बाहर जैसा जाएगा समाकलन dA, और तुम जानते हो dA का समाकलन क्या हो, क्या बैठेगा A। तो फाई नेट बराबर बैठेगा कितना, EA, समीकरण क्या मान लेंगे सर, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, कैसा प्रश्न, बंद प्रश्न नहीं है, बंद प्रश्न में किसी पर में लग जाओ, गोस की लिखेंगे, गोस की पर में से, गोस की पर में क्या हो, फाई नेट बराबर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण 2, यहाँ भी फाइनाइट का मान निकाला, यहाँ भी फाइनाइट का मान निकाला। जब फाइनाइट का मान निकाला तो मैं ऐसे कह सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और समीकरण 1 व 2 में देखो फाइनाइट बराबर फाइनाइट, तो ई ए बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई ए बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और बेटे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ए का मतलब वो गोले का पृष्ठफल, जो गोला नहीं है। और गोले का पृष्ठफल 10वीं क्लास में पढ़ाया था 4 पाई आर स्क्वायर हो, 4 पाई आर का मतलब त्रिज्या हो उसकी, जो गोले का पृष्ठफल हो, ए का मतलब रख दो। मैं बैठेगा 4 पाई आर स्क्वायर गुणम कितना ई, ए का मान रख दिया नहीं यहाँ, ई जो का तुम बराबर लिखा हुआ क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नोट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना, इसे नीचे लेके चले जाओ तो ई बराबर ऐसा दिखाई देगा, ई बराबर ऐसे दिखाई देगा 1 अपॉन 4 पाई और एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन यू क्या था आर स्क्वायर क्यों आया देखो। और ये तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता का सूत्र, एक बिंदु आवेश ही नहीं है, इसके कारण आर दूरी पर इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्रता का सूत्र यही नहीं होता। पढ़ाई न कर पहले तो ये, इसका मतलब वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इससे भी सिद्ध करके वही आया। अभी तो हमने पता कहाँ निकाला, अभी हमने निकाला इसके गोले कोष के बाहर निकाला, तो उसके सापेक्ष में लिख देंगे एक्सटर्नल, ई एक्स एक्सटर्नल या बाह्य लिख सकते इसके सापेक्ष में। अब हम निकालेंगे पता कहाँ, अभी तो हमने बाहर निकाला, अब हम निकालेंगे इसकी सतह पर। तो जो सतह पर यहाँ कैपिटल आर दिखाई दे रहा है वही चीज यहाँ आ जाएगी, बस छोटे वाला आर आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका, अब कहाँ निकाल लेंगे, पृष्ठ पर ई का मान निकाल लोगे, कहाँ निकाल लोगे, पृष्ठ पर निकालो। जैसे निकाल लोगे तो 1/4 पाई, जो आर की जगह ना, ये बड़े वाले आर की जगह छोटे वाला आर रख दोगे बस, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन छोटे वाले आर इसका स्क्वायर। अब निकाल लोगे यहाँ थर्ड पार्ट में कैसे निकाल लोगे, थर्ड पार्ट में निकाल लोगे इसके अंदर किसी बिंदु पर, यहाँ तो आवेश ही नहीं है, यहाँ आवेश का मान कितना 0। जब आवेश का मान यहाँ 0 तो ई लिखा है, ई अंदर यहाँ लिख के अंदर या इंटरनल लिख दिया। तो उसके बाद जब आवेश का मान यहाँ 0 रख दोगे तो 1 अपॉन ई लिखा हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 0 अपॉन में कितना आर स्क्वायर, तो ई अंदर बराबर में 0। इसका मतलब अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र इसके पृष्ठ के बाहर आएगा और ये गोले कोष के बाहर आएगा और गोले कोष के पृष्ठ पर आएगा। ऐसा समझ, यानी विद्युत क्षेत्र न गोले कोष के अंदर नहीं होता। समझ में आया बात यार, इसके पृष्ठ पर होगा या बाहर होगा। और तुम देख लेना जब कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठा रहा, आया समझ, जब बिजली गिरा ऊपर तो उसके पृष्ठ पर आएगी, अंदर थोड़ा ही घुस जाएगी। किसी व्यक्ति को घर में घुस जाएगा, जा बिजली पड़ जाएगी तेरे ऊपर, तो बिजली पड़ने का मतलब क्या हो, आवेश न किसी पृष्ठ पर आएगा, अंदर नहीं घुस सकता। ये तो मतलब हो उसका, क्योंकि हाँ इसके आवेश ही नहीं है। जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। तो कितनी जगह निकाली हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 3 तरीके से। थ्योरी इस तरह लिखनी, थ्योरी में तुम्हें सेंड कर दूंगा, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है थ्योरी। एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। हेडिंग तो ये बनाएंगे हम, गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। पेपर में कैसा सवाल आएगा, किसी गोश की परिमेय की सहायता से किसी गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो या सूत्र स्थापित करो या सूत्र सिद्ध करो। गोश की परिमेय की सहायता से गोले कोष के कारण, गोले कोष या खोखला गोला भी कह सकते हैं, गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करो। ऐसा पेपर में सवाल आने वाला, समझ में आया बात यार। तो फिर क्या करोगे, हेडिंग बनाओगे, गोले कोष के कारण, गोले कोष के कारण, गोले कोष के बाहर किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हेडिंग किया। फिर हेडिंग बनाओगे गोले कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर तीसरी हेडिंग बनाओगे गोले कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं समझ में, सारा जो नोट तो मैं व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा, नहीं तो सारा का सारा डाटा खुद भी लिख सकता है, इतना कुछ है नहीं इसमें। वैसे समझ में आया बात है, आज इस डायरेक्शन को मेहनत की रखती है।